तो मुकाबला ऐसा करना चाहिए ना कि अगर हार भी जाओ तो दूसरों की जीत से कहीं ज्यादा आपकी हार के चर्चे होने चाहिए, जो हो रहे हैं। तो कैसे हैं दोस्तों, आज बातचीत का सिलसिला रखा जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स की 2023 की मिनी ऑक्शन स्ट्रैटेजी और स्क्वाड एनालिसिस पर, क्योंकि हार के बाद चिंतन तो शुरू ही हो गया है कि कहां कमी रह गई। और मेरी समझ से बहुत ध्यान से सीएसके टीम मैनेजमेंट 2023 के लिए अपनी टीम को तैयार करेगी। हालांकि सीएसके के थाला ने सस्पेंस को खत्म कर दिया है और बाप बुलंद बोल दिया है कि आ रहे हैं वो अगले साल फिर से टीम येलो की जर्सी में कप्तान बनकर, क्योंकि कोई भी ग्रूम ही नहीं हुआ है भैया एज ए कैप्टन के तौर पर। अब ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे। तो चलिए क्विक ग्लांस मार लेते हैं और हार के 5 प्रमुख कारण बता देते हैं। तो पहला तो ये रहा, दीपक चहर जिनके ऊपर सीएसके बॉलिंग यूनिट बहुत रिलाय कर रहा था, वो इंजरी के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दूसरा, ओपनिंग पार्टनरशिप का पहले के मैचों में उतना ना चल के देना। सेकेंड फेज में हालांकि पिकअप कर लिया था गायकवाड़ ने आगे जाकर, अरे हाईएस्ट स्कोरर बने थे सीएसके के लिए। अब पावर प्ले में तो आप मैच को भुना देते हो, वहीं चूक हो गई तो मामला उड़ सा जाता है। तीसरा, उम्मीद से ज्यादा बड़े नामों का चल कर ना देना, और ये बहुत बड़ा डेंट था क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जो सारे ही डिपार्टमेंट में 100% अव्वल रहती है। चौथा, मेगा ऑक्शन में बहुत ही पुअर स्ट्रैटेजी को अपनाना, जिसकी वजह से बहुत से ऑप्शंस ही नहीं खुल के दिए इनके लिए। और पांचवा, रविंद्र जडेजा की वीक कप्तानी, और उससे भी ज्यादा एकदम से कप्तान बनाया जाना और फिर एकदम से बैकआउट कर लेना। अब हलवा थोड़ी ना है, बैलेंस ही नहीं बन पाता है। अब आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले ही वीडियो को स्किप करने की कतई जरूरत नहीं है, मौत से बैठिए और आनंद उठाइए। वैसे भी आप लोग क्या जबरदस्त टीम के सजेशन देते हो यार, गजब। अच्छा, जो नए होना चैनल पर, एंड स्क्रीन में एमआई, केकेआर और आरसीबी का स्क्वाड एनालिसिस किया है हमने, वहां वीडियो लगा देंगे, फिर आप मस्त से सीरीज को चौड़े में एंजॉय करिएगा। तो जानते हैं क्या होगी सीएसके की स्ट्रैटेजी, रहेगा, जाएगा और आएगा कौन, डिस्कस करते हैं। एक तो कुछ भी हो, अब अगर महेंद्र सिंह धोनी ने डिसाइड ही कर लिया है कि अगला सीजन भी खेलना है, तो फिर टीम मैनेजमेंट और फिर उनको खुद थोड़ा प्रमोट होने की जरूरत है मिडिल ऑर्डर में। अब हम धोनी से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ना कि पहले ही गेंद से आए और रगड़ा चलाना शुरू कर दे, तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। ये समय लगता है इनको सेटल डाउन होने में और कंडीशंस को अडेप्ट करने में। तब चलिए बात कर ली जाए कौन कौन रिटेन होगा चेन्नई सुपर किंग्स में। तो एक तो भैया ऑब्वियस रीजन है एमएस धोनी, जब तक ये खेलेंगे ना कोई भेज नहीं पाएगा इनको वापस। ऋतुराज गायकवाड़, डेवॉन कॉनवे, ड्वेन ब्रावो, लेकिन इनको देखना पड़ेगा आगे के लिए। बॉलिंग ऑप्शन अच्छे हैं लेकिन बैटिंग में परफॉर्मेंस आके ही नहीं दे रही है। शिवम दुबे, मुकेश चौधरी, मोइन अली, हालांकि इनके बारे में मैं थोड़ा डाइसी हूं। दीपक चहर फिट हो जाएंगे तो टीम को पेस में बैलेंस मिल जाएगा। अब सोच रहे होंगे आप एक बड़ा नाम मिसिंग है, तो रुको जरा, सस्पेंस और माहौल तो बनाने दो, बताएंगे आगे चलकर। कुछ अनकैप्ड बॉलर हैं, मथीसा पथिराना, लेकिन लग रहा है किनारे लगा दिया जाएगा इनको भी। अब कौन कौन प्लेयर रिलीज हो सकता है, याद रखना हो सकता है, क्योंकि अभी ऐसी पावर नहीं आ गई है मेरे पास कि आगे से क्या हो अभी बता दूं, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन और कंटेंट क्रिएटर तो समझ ही सकते हैं। तो पहले रॉबिन उथप्पा हो सकते हैं। कहोगे क्या, पागल हो गए हो क्या? तो सुनिए, 12 मैचेस में 230 रन हैं और वो भी 20.91 की एवरेज के साथ। यहां पर मामला सॉलिड होता ना तो जीत की इबारतें लिखी जा सकती थी। दूसरे श्योर शॉट होंगे ही होंगे, वो है क्रिस जॉर्डन। अब ये भाई साहब डेथ बॉलिंग में स्पेशलिस्ट है और यही कहकर लाए भी गए थे, कोई स्पेशलिस्ट नहीं दिखा इनमें। खिलाए 4 मैचेस तो लिए इन्होंने 2 विकेट्स, ड्राफ्ट किए गए थे 3 करोड़ 60 लाख में, तो इस रकम को तो पहली फुर्सत में बचाया जाएगा। और एक और नाम पर चर्चा होगी, अरे वो ट्वीट डिलीट करने वाले भाई साहब, अंबाती रायडू। जो हाल उथप्पा का था वही हाल मिडिल ऑर्डर में इनका था। 13 मैचेस में 274 रन, ड्राफ्ट हुए थे रायडू 6 करोड़ 75 लाख रुपए में, और बहुत डिपेंडेबल बैट्समैन है भाई साहब। अब कुछ तो संकेत मिला ही होगा ना, तभी तो ट्वीट आया, बाद में डिलीट हो गया होगा। अरे उसको छोड़िए, अब बड़े लोग हैं, चलता रहता है यार ये सब। तो अगले में एडम मिल भी जाएंगे, क्योंकि एक तो फिटनेस कंसर्न है,
वैसे भी इनको यूज नहीं किया गया है और जब बाद में आए तो महोदय इंजर्ड हो गए। मिशेल सैंटनर भी जाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि बैटिंग प्रोडक्टिविटी इनकी भी है नहीं। मुझे लगता है हालांकि ड्वेन प्रेटोरियस के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे फिर डिसीजन लेंगे। मुझे इनके चांसेस भी कम ही लगते हैं। जगदीशन और तुषार पांडे का भी टिकट ही उड़ा समझो। अब थोड़ी बात रविंद्र जडेजा के ऊपर करी ली जाए। अब कुछ सूत्रों के हवाले से यह बात मानी जाए तो जडेजा सीएसके मैनेजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है कि जिस तरह से उन्हें एग्जिट दिखाई गई है। समझ में तो मुझे भी नहीं आया यार। 2 दिन पहले कप्तान बनाया, फिर मिड सीजन उन्होंने कहा कि मैं तो कप्तानी से ही चला क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस पर ध्यान देना है। अब ये बात तो किसी के गले से नहीं उतरेगी ना। और जडेजा ऐसे पोर्ट्रे हो गए कि कप्तानी ही खा गई इन्हें। इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये जबरदस्त है। प्रेशर तो आ जाता है यार। अब हर कोई कुंफू पांड्या थोड़ी ना होता है। अब भाई साहब को 16 खोखे में रिटेन किया गया था। अगर ये बाकी दिए हुए नामों के साथ रिलीज होते हैं तो सीएसके को टीम तो सही बनाने को मिल जाएगी, लेकिन जडेजा का त्याग करना पड़ेगा। अब इनका त्याग किसी भी टीम को खलेगा तो है ही। भाई जो ये नंबर 6 पर करते हैं ना, उसके अलावा सीएसके के अलावा कोई और है भी नहीं जो ये काम कर पाए। तो इनका 50-50% चांस है। जा सकते हैं और रिटेन भी किए जा सकते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं भाई। लेकिन मैनेजमेंट से नाराज चल रहे हैं तो और भी खिलाड़ी हैं जिन्हें रिलीज किया जा सकता है। लेकिन अब हम टारगेटेड प्लेयर्स की बात करेंगे। मुझे लगता है सीएसके शाहरुख खान को टारगेट करना चाहेगी। अरे जबरदस्त नाम है यार। एक तो शाहरुख लोकल बॉय है और चेपॉक स्टेडियम की कंडीशन से फेमिलियर है। सीएसके ने इंटरेस्ट दिखाया था और टारगेट किया था 22 मई को। पंजाब के लिए इनका कोई खासा प्रदर्शन नहीं आया। हालांकि डेथ ओवर्स में जबरदस्त हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं ये, और धोनी की कप्तानी में ग्रूम भी अच्छा हो सकते हैं। तो अगर धोनी ऊपर भी आते हैं ना तो नीचे रिजर्व में ये बैक कर सकते हैं पारी के अंतिम छोर में। तो टीम ब्रावो के बैकअप में एक प्लेयर को टारगेट करेगी ही करेगी अगर उन्होंने पर्स को कायदे से मेंटेन किया। लेकिन बहुत हद तक वो इंडियन होगा क्योंकि फिर वो फॉरेन स्लॉट से बचना चाहेंगे और सैंटनर की जगह उन्हें खिलाएंगे। सैम करन को डेफिनेटली सीएसके रोप इन करेगी या फिर पैट कमिंस को सीएसके टारगेट कर सकती है क्योंकि कमिंस को केकेआर ने ड्रॉप कर दिया था कुछ मैचों के बाद। अगर जडेजा का वॉइड आता है तो टीम में कमिंस एक हैंडी ऑप्शन हो सकते हैं और ब्रावो को अच्छी बैकिंग दे सकते हैं। स्ट्रोक मेकर भी हैं कमिंस। प्लेइंग 11 में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। हालांकि ये वो रोल निभा सकते हैं सीएसके के लिए जो केकेआर के लिए आंद्रे रसल निभाते आ रहे हैं। और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करेंगे 16। डेथ ओवर्स की कमी सीएसके को काफी खल रही है और इसको पूरा करने के लिए हैदराबाद से टी नटराजन को ट्रेड कर लिया जाए तो सीएसके के लिए बहुत अच्छी डील हो सकती है। नटराजन वैसे भी घातक हो जाते हैं शुरू और आखिरी के ओवर्स में। ड्वेन प्रेटोरियस की जगह टारगेट हो सकते हैं 2 खिलाड़ियों में से एक तो एंड्रयू टाई या फिर दूसरा मार्क वुड। दोनों ही लखनऊ के पास हैं और एक ही आएगा। अगर आप इंडियन प्लेयर्स में जाना चाहते हो तो नवदीप सैनी को सीएसके टारगेट कर सकती है। इनके पास एक तो पेस है और धोनी इनको नरिश कर सकते हैं आगे के सीजन्स के लिए। तो जडेजा का डाइसी है। बाकी खिलाड़ियों को रिलीज किया जा सकता है। बेंच स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी ताकि ऑप्शंस का पूल तैयार हो सके। इसीलिए ऑप्शंस इतने दिए गए हैं क्योंकि वही नहीं थे इनके पास। सबसे ज्यादा हमने ऑप्शंस इसीलिए इनको दिया है और सब इनको मिल थोड़ी ना जाएंगे, बाकी देखते थोड़ी ना रहेंगे। और धोनी साहब और स्टेफन फ्लेमिंग को टीम बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। 2020 के प्रदर्शन के बाद सीएसके ने 2021 में कमबैक किया और कप उठाया। क्या 2023 में ऐसा कुछ इक्वेशन वापस रिपीट हो सकता है क्या? ये देखना होगा। तो मामला पेचीदा है। स्पिनर ऑलराउंडर की दरकार सीएसके की शायद शाकिबुल हसन पर जाकर खत्म हो सकती है और इनको सीएसके प्रॉपर स्पिनर की तरह ही यूटिलाइज करे तो सही रहेगा। दीपक चाहर आकर मैनेज कर लेंगे फास्ट बॉलिंग लाइनअप को। अब दोस्तों कुछ भी मतलब कुछ भी छूटा होना मेरे से तो माफ तो पहली फुर्सत में करना, और दूसरा काम कमेंट भर देना अपने ओपिनियन से। गलती तो हमसे हो ही जाती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने पास रखने से नहीं। तो फिर जा रहे हैं आज, कल मिलते हैं। कैसी लगी आज की वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप ही को करना है और कोई थोड़ी ना करेगा। आकर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा जरूर, अच्छा माना जाता है इसे। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि वही तो बताता है कि हमने वीडियो डाल दी है, वरना फिर समय से वीडियो नहीं पहुंच पाती है आपके पास। मित्रों सुविधा अनुसार वीडियो देखिएगा और तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा।